हमने बार बार एक एग्जाम्पल का जिक्र किया है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, और इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है कि भाई अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूमता है तो डे और नाइट का साइकिल चलता है, जिस वजह से हमें वो ईस्ट से उगता हुआ दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं किसी नॉर्मल बंदे की, तो उसके लिए वो सन उधर से आता है इधर से जाता है, उधर से आता है इधर से जाता है। वो इसके रीजन को अगर समझने की कोशिश भी करे तो आंखों से देख तो नहीं सकता है। तो अब लोग फैक्ट्स को समझते हैं कि हाँ किसी ने जाना और बता दिया। ऐसे ही अब भगवान बोलते हैं अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में कि नामे विदुः सुरगणाः प्रभवं नाम हर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात कि देवता जो हैं या महर्षि जो हैं वो मुझे जानते हैं, पर मेरी उत्पत्ति और उसके कारण या उसके रहस्य को वो भी नहीं जानते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि असल में तो ये जो लोगों की उत्पत्ति हुई है, मैं तो उसका भी कारण हूँ। अगर मैं ना हूं तो इनकी उत्पत्ति कैसे होगी? तो मैं इनका सोर्स हूं, रीजन हूं और सब कुछ हूं। अब जब मेरे आने के बाद ये लोग आते हैं तो मेरे आने का रीजन, सीक्रेट ये कैसे जान सकते हैं? जैसे कि अब सन को हम जानते हैं, अर्थ को हम जानते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है, पर हम इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि सन की रोशनी आती है, दुनिया में फोटोसिंथेसिस होता है, हमारी दुनिया में ऑक्सीजन आता है। अगर ये प्रोसेस ही नहीं होगा, सन ही नहीं होगा, तो हमारी एग्जिस्टेंस पे तो हम सवाल ही क्या करें? और जब हमारी एग्जिस्टेंस पे हम ढंग से सवाल नहीं कर सकते तो सन की एग्जिस्टेंस पे सवाल करने वाले ओ भाई साहब हम नहीं है भाई। इसीलिए यही बात भगवान कह रहे हैं देवताओं के और अपने कॉन्टेक्स्ट में।